श्रीगुरुभ्यो नमः। कल्पनोकः पुष्पजालविलसन्नीलालकां मातृकां कान्तां कञ्जदलेक्षणां कलिमलप्रध्वंसिनी कालिकां काञ्चीनूपुरहारहीरसुभगां काञ्चीपुरीनायकां कामाक्षीं करिकुम्भसन्निभकुचां वन्दे महेशप्रियां कासाभां सुखभासुरां प्रविलसत्कोसातकी सन्निभां चन्द्रार्कानललोचनां सुरुचिरालङ्कारभूषोज्ज्वलां ब्रह्मश्रीपतिवासवादिमुनिभिः संसेविताङ्घ्रिद्वयां कामाक्षीं गजराजमन्दगमनां वन्दे महेशप्रियाम् ऐं क्लीं सौरिति यां वदन्ति मुनयस्तद्वार्धरूपां परां वाचाम् आदिमकारणं हृदि सदा ध्यायन्ति यां योगिनः बालां फालविलोचनां नवजपां वर्णां सुषुम्नाश्रितां कामाक्षीं कलितावतंससुभगां वन्दे महेशप्रियाम् यत्पादाम्बुजरेणुलेशमनिशं लब्ध्वा विधत्ते विधिर्विश्वं तत्परिपाति विष्णुरखिलं यस्याः प्रासादाच्चिरं रुद्रः संहरति क्षणात् तदखिलं यन्मायया मोहितः कामाक्षीम् अतिचित्रचारुचरितां वन्दे महेशप्रियाम् सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरां सुलक्षिततनुं क्षान्ताक्षरैर्लक्षितां वीक्षाशिक्षितराक्षसां त्रिभुवनक्षेमङ्करीमक्षयां साक्षाल्लक्षणलक्षिताक्षरमयीं दाक्षायणीं साक्षिणीं कामाक्षीं शुभलक्षणैः सुललितां वन्दे महेशप्रियाम् ओङ्काराङ्गणदीपिकाम् उपनिषत्प्रासादपारावतीम् आम्नायाम्बुदिचन्द्रिकाम् अगतमःप्रध्वंसहंसप्रभां काञ्चीपट्टणपञ्जरान्तरसुखीं कारुण्यकल्लोलिनीं कामाक्षीं शिवकामराजमहिषीं वन्दे महेशप्रियाम् ह्रीङ्कारात्मकवर्णमात्रपठनाद् ऐन्द्रीं श्रियं तन्वतीं चिन्मात्रां भुवनेश्वरीम् अनुदिनं भिक्षाप्रदानक्षमां विश्वाघौगनिवारिणीं विमलिनीं विश्वम्भरां मातृकां कामाक्षीं परिपूर्णचन्द्रवदनां वन्दे महेशप्रियाम् वाग्देवीति च यां वदन्ति मुनयः क्षीराब्धिकन्येति च क्षोणीभृत्तनयेति च श्रुतिगिरो याम् आमनन्ति स्फुटम् एकानेकफलप्रदां बहुविधा कारास्तनूस्तन्वतीं कामाक्षीं सकलार्तिभञ्जनपरां वन्दे महेशप्रियाम् मायामादिमकारणं त्रिजगताम् आराधिताङ्घ्रिद्वयाम् आनन्दामृतवारिराशिनिलयां विद्यां विपश्चिद्धियां मायामानुषरूपिणीं
मणिलसन्मध्यां महामातृकां कामाक्षीं करिराजमन्दगमनां वन्दे महेशप्रियां कान्ताकामदुघा करीन्द्रगमना कामारि वामाङ्कगा कल्याणी कलितावतारसुभगा कस्तूरिका चर्चिता कम्पातीररसालमूलनिलया कारुण्यकल्लोलिनी कल्याणानि करोतु मे भगवती काञ्चीपुरी देवता। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। जगन माता आश्रित कल्पवल्ली कहे जाने वाली पार्वती देवी कामाक्षी देवी के रूप में भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखने वाला क्षेत्र है यह कांचीपुरम। हमारे देश में स्थित सप्तमोक्ष पुरियों में से एक कांचीपुरम विश्वविख्यात है। हमारे देश में स्थित माता से संबंधित अष्टदश शक्तिपीठों में कांचीपुरम भी एक है। अत्यंत तेजोमयी रूप से माता यहाँ पद्मासन की योग मुद्रा में बैठी है। कामाक्षी माता की 4 भुजाएं हैं। उनके निचले करों में गन्ना एवं 5 पुष्पों का गुच्छा है। वहीं ऊपरी दोनों हाथों में वे शस्त्र, पाश एवं अंकुश धारण किए हुए हैं। समीप ही एक तोता भी है जिस पर सहसा लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती। कांचीपुरम के हजारों देवालयों में माता कामाक्षी का सिर्फ एक ही देवालय है। पुष्पेषु जाति पुरुषेषु विष्णु नारीषु रंभा नगरेषु कांची। इस उक्ति के अनुसार ही पिछले ज़माने में नगर हो तो कांची जैसे ऐसे कहे जाए उतना प्रसिद्ध हुआ था यह कांची शहर। तमिलनाडु राज्य में स्थित चेन्नई शहर से 70 किलोमीटर दूर कांचीपुरम आंध्र प्रदेश के तिरुपति से 150 किलोमीटर के दूरी पर है। अद्वैत को प्रसार करने वाले आदि शंकराचार्य जी ने इसी क्षेत्र में सिद्धि को प्राप्त किया, ऐसे क्षेत्र कथन कहता है। एक बार कभी शिव पार्वती जी कैलाश में पासा खेल रहे थे तो उस खेल में भगवान शिव जी हार गए। माता पार्वती ने शिव जी के हारने पर उन पर हंसते हुए उनका मजाक उड़ाया, जिस पर भगवान शिव क्रोधित होकर कुरूपी होने को श्राप दिया। इससे माता पार्वती अपनी गलती को जानकर क्षमा करने को आग्रह करने लगी। भगवान शिव ने दया दिखाकर श्राप निवारण का उपाय बताया। शिव जी के मार्गदर्शन के अनुसार माता पार्वती धरती पर उतरकर पूरे एक मौसम में एक फल देने वाले आम के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने लगी। उस संदर्भ में माता पार्वती के तपस्या का परीक्षण करने के लिए भगवान शिव ने अपने जटाजुटों में बसे गंगा को अत्यंत तेजी से प्रवाह करने को भेज दिया। उस तेज प्रवाह से न डरते हुए माता पार्वती देवी ने और भी अधिक भक्ति और श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना की। पार्वती देवी के भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अत्यंत सुंदर रूप प्रसाद में दिया। आम के पेड़ के पास तपस्या करते समय माता पार्वती देवी मिट्टी से बना शिवलिंग की पूजा करती थी। वह मिट्टी का लिंग ही पंचभूत शिवलिंगों में एक एकाम्रनाथ है। माता पार्वती देवी के तपस्या शक्ति से पूरे मौसम में एक फल देने वाला आम का पेड़ 5 तरह के स्वाद के आम देने लगा। उस वृक्ष को आज भी हम कांची के एकाम्रेश्वर देवालय में देख सकते हैं। एकाम्रनाथ के मंदिर से 3 पारालांग की दूरी पर माता सुप्रतिष्ठित होकर कामाक्षी के रूप में भक्तों को दर्शन देती है। का यानी लक्ष्मी, माँ यानी सरस्वती और आक्षी यानी आंख, यानी माता अपने आँखों में लक्ष्मी सरस्वती देवियों को प्रतिष्ठित करके उन पर विश्वास करने वाले भक्तों को विद्या और ऐश्वर्य प्रदान करती है, यह क्षेत्र कथन कहता है। एक समय में जब माँ अपने उग्र स्वरूप में थी तब माता को शांत करने के लिए आदि शंकराचार्य जी ने श्री चक्र को प्रतिष्ठित किया। आदि शंकराचार्य जी द्वारा प्रतिष्ठित श्री चक्र को आज भी हम माता के पैरों के समीप देख सकते हैं। इस क्षेत्र में आदि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित पीठ कांची कामकोटि पीठ। माता के मंदिर में किया जाने वाले पूजा एवं मंदिर का देखरेख सब इस पीठ के अधीन ही होता है। जंतु पुराना नर जन्म दुर्लभम, इस वेद वाक्य के अनुसार अनेक जीव जंतुओं के रूप में जन्म लेने के बाद मानव जन्म की उपलब्धि होती है। मानव जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त करने वाले पुरुषार्थ 4 हैं, यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यह किसी भी तरह प्राप्त करने और उनके द्वारा अत्यंत संतुष्ट जीवन जीकर अपने जीवन को चरितार्थ बनाए, ये वेदाभिप्राय है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन काल में धर्म के अनुसार
अपनी आवश्यकताओं की प्राप्ति करे, हमें जन्म देने वाले वंश को एक उत्तराधिकारी दे, उसी तरह अपने आसपास के समाज की सेवा के लिए अपनी जीवन समर्पित करें। ऐसे अगर हम हमारे जीवन को चरितार्थ बनाएंगे तो मोक्ष प्राप्ति होगी, ये वेदोक्ति है। अभी हम जिन विषयों पर चर्चा कर रहे थे उनका हर वक्त प्रचार करके आपदा के समय ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करता है कांची कामाकोटि पीठ। इस क्षेत्र में माता जी इतर शक्तिपीठों से शक्ति ग्रहण करके मनमदन को देती है, तद्वारा लोक कल्याण की सिद्धि होगी, ऐसे चरित्र कथन कहता है। प्रतिदिन सवेरे के संध्या में माता के उत्सव मूर्तियों की अर्चना करके आरती देकर उत्सव मूर्तियों को पालकी में प्रदक्षिणा करवाकर देवालय में प्रवेश कराया जाता है। उसके बाद माता के मंदिर में गोपूजा अत्यंत वैभव से मनाया जाता है। गोपूजा के पूर्ण होने के बाद भक्तों को माता के दर्शन के लिए अनुमति दी जाती है। माता के गर्भालय के समीप ही आरूप लक्ष्मी स्थित है। क्षेत्र के संप्रदाय के अनुसार माता कामाक्षी के दर्शन के बाद आरूप लक्ष्मी जी का दर्शन करना चाहिए। हर साल फरवरी मार्च के महीनों में माता के उत्सव मनाए जाते हैं। उस समय लाखों में भक्तजन माता के दर्शन करने आते हैं। कांचीपुरम में हजारों मंदिर मौजूद हैं। उनमें अत्यंत प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले पंचभूत शिवलिंगों में एक एकाम्रेश्वर मंदिर और दूसरा श्री महाविष्णु विराजमान वरदरा स्वामी का मंदिर। परमेश्वर महादेव के पंचभूत लिंगों में एक भूलिंग एकाम्रेश्वर मंदिर चरित्र से भी अत्यंत पुरातन मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भक्त स्वामी को एकाम्रनाथ और एकाम्बर के नाम से बुलाते हैं। एक आम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए इसीलिए एकाम्रेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। साक्षात माता कामाक्षी के साथ लिंग के स्वरूप में विराजमान होने के कारण मिट्टी के बनने पर भी तब से लेकर आज तक बिना किसी खरोंच के मजबूत टिके हुए हैं। माता के इच्छा अनुसार भगवान शिव यहीं विराजमान होकर एकाम्रेश्वर के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त किए। अत्यंत तेजोमयी श्री एकाम्रेश्वर के लिंग का अभिषेक सिर्फ तेल से किया जाता है। माता कामाक्षी और एकाम्रेश्वर के रूप में विराजमान इस प्रदेश को शिवकाशी भी कहते हैं। कांचीपुरम में वरदरा स्वामी का मंदिर भी अत्यंत प्रसिद्ध है। इस प्रांत को विष्णु कांची के नाम से भी बुलाते हैं। कारागिरी कहे जाने वाले पर्वत पर विराजमान वरदरा स्वामी का मंदिर अत्यंत शक्तिशाली है। वरदरा स्वामी का मंदिर 108 वैष्णव दिव्य क्षेत्रों में से एक है। तकरीबन 25 एकड़ में फैला यह मंदिर अति अद्भुत निर्माणों में से एक है। वरदराजन पेरुमाल के नाम से बुलाए जाने वाले स्वामी का मंदिर चोला राजवंश के राजाओं द्वारा ईसा पूर्व 1053 में निर्माण किया गया था। स्वामी की महिमा और आलय के चरित्र को दर्शाने वाले शासन इस मंदिर में शतकों की संख्या में मौजूद है। वरदराजन स्वामी के मंदिर का शिखर 7 मंजिला और 96 फीट ऊंचा है। इस क्षेत्र की यह विशिष्टता है कि यहाँ पर सोने और चांदी से बने छिपकली मौजूद है। इस क्षेत्र में स्थित सोने और चांदी के छिपकलियों को भक्तों के द्वारा स्पर्श किया जाने पर शरीर पर छिपकली गिरने से संबंधित दोष का निवारण होता है, ऐसे भक्तों का मानना है। इस मंदिर में मौजूद मुरुकुल मंडप एक और आश्चर्यजनक बात है। यहाँ पर पत्थर से बने जंजीर स्थित है। इन पत्थरों से बने जंजीर का निर्माण आज भी वैज्ञानिकों के लिए चुनौती है। कहीं भी आप देखेंगे तो जंजीर को लोहे से बनाया जाता है। जंजीर के बनावट के लिए लोहे के रिंग्स में लिंक बनाई जाती है, लेकिन पत्थर से बने इन जंजीरों में कोई भी इस तरह का लिंक आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह का निर्माण और कहीं नहीं है। श्री वैष्णवों के लिए अति पुण्य क्षेत्र श्री वरदराजन स्वामी को प्रतिदिन बहुत से लोग दर्शन करते हैं। वरदराजन स्वामी को कृति युग में ब्रह्मदेव, त्रेता युग में गजेंद्र मोक्ष कथन इसी गजेंद्र का है। द्वापर युग में बृहस्पति और कलयुग में आदिशेष अत्यंत भक्ति श्रद्धाओं के साथ पूजे जाते हैं। भारत देश के अत्यंत लंबे विष्णु स्वरूपों में वरदराजन स्वामी की मूर्ति दूसरे स्थान पर है। इस आलय में मौजूद कुंड अत्यंत प्रसिद्ध है। इसी आलय में आनंद सरोवर के मध्य पानी के अंदर अति के वृक्ष से बना हुआ अति देवता मूर्ति स्थित है। हर 40 वर्षों में एक बार इस मूर्ति को सरोवर से बाहर निकालकर 40 दिन तक भक्तों के दर्शन को अनुमति दी जाती है। इस मूर्ति का दर्शन पिछले साल जून 2019 में करवाया गया था। इस पुण्य समय के दौरान लगभग 1 करोड़ से भी अधिक भक्त दर्शन के लिए आते हैं।
असल में वरदराजन स्वामी ही अतिवरदराजन स्वामी हैं। 400 साल पहले कुछ अनिवार्य कारणों की वजह से उन्हें जल के अंदर आनंद सरोवर में सुरक्षित रखा गया था। तब से वरदराजन स्वामी ही प्रमुख देवता के रूप में पूजे जाते हैं। प्रति 40 वर्षों के बाद भक्तों को मूल मूर्ति का दर्शन करवाया जाता है। कांचीपुरम में जो प्रमुख मंदिरों का दर्शन भक्तों द्वारा किया जाता है, उनमें चित्रगुप्त जी का मंदिर भी सम्मिलित है। यमराज जी के सहायक के रूप में रहने वाले चित्रगुप्त जी का मंदिर भी कांचीपुरम में स्थित है। नरक के अधिपति यमराज जी नरक में आने वाले पापियों की संख्या बढ़ने के कारण जीवन का हिसाब किताब रखने के लिए उन्हें एक सहायक की ज़रूरत थी। अपनी ये इच्छा उन्होंने ब्रह्मदेव के सामने प्रकट की। तब ब्रह्मदेव ने यमराज जी को सुझाव दिया कि आपके पितृदेव सूर्य भगवान ही आपको सही मार्गदर्शन देंगे, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। एक दिन सूर्य भगवान अपने एक चक्र और 7 घोड़ा वाले रथ से विहार करते समय उन पर ब्रह्मा जी के संकल्प के अनुसार मन्मथन जी का प्रभाव उन पर पड़ा। उस समय सूर्य की किरणें समुद्र से परिवर्तित होकर सप्तवर्णों वाले इंद्रधनुष में बदल गए। उस इंद्रधनुष को देखकर सूर्य भगवान आकर्षित हो गए। यह इंद्रधनुष स्त्री के रूप में परिवर्तित होता तो कितना अच्छा होता, ऐसे वो अपने मन में सोचने लगे। उनके मन को भांपते हुए ब्रह्मदेव ने इंद्रधनुष को सुंदर स्त्री के रूप में बदल दिया। उस सौंदर्यवती को नीलावती नाम दिया गया और उसे सूर्य भगवान अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किए। इन दोनों के मिलन से चैत्र पूर्णिमा के दिन बाएं हाथ में किताब और दाएं हाथ में कलम लिए ऐसे अद्भुत रेखाओं वाले पुत्र का जन्म हुआ। इस विचित्र रेखाओं वाले पुत्र का नाम चित्ररूप रखा गया। यही चित्ररूप आगे चलकर यमराज जी के सहायक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तब से उनका नाम चित्रगुप्त से प्रचलित हुआ। चित्रगुप्त को देवशिल्पी माया ब्रह्म की कुमारी प्रभावती, अनुब्रह्म कुमारी लीलावती और विश्व ब्रह्म कुमारी कनिकावती के साथ विवाह हुआ। इस आलय में स्थित चित्रगुप्त जी की मूर्ति एक हाथ में किताब और एक हाथ में कलम लिए भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखती है। स्वामी के कृपा से पापित अधर्म जीवन समाप्त होकर धार्मिक जीवन का लाभ होता है, ऐसे भक्तों का मानना है। अत्यंत पुरातन कांचीपुरम में स्थित चित्रगुप्त का यह मंदिर धर्मस्थान के रूप में प्रचलित हुआ। विद्याबोध में, पंडित निर्माण में, भक्तों पर कृपा करने में, अनेक देवालयों के समूह में जगत प्रसिद्ध अजर अमर काशी क्षेत्र है। उस काशी क्षेत्र से मुकाबला करने वाला कांची क्षेत्र आध्यात्मिक सफ़र के लिए मातृका समान है। आशा करता हूँ कि विद्या और ऐश्वर्य के साथ कांची कामाक्षी माता सदैव हम पर कृपा बनाए रखें। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। आपका बहुमूल्य समय हम पर खर्च करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।